students, I Vinesh welcome you to science class. Students, I will explain a very interesting chapter, that is our skeletal system. As you know that our body is very amazing. हमारा जो शरीर है बहुत ही अमेजिंग है. कैसे कि जैसे एक तरीके से मशीन की तरह हमारी बॉडी काम करती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग पार्ट्स से मिलकर ही बनी हुई है, जैसे कि दूसरी मशीन्स बनी हुई होती हैं. बट जो डिफरेंट मशीन्स हैं विच आर मेड बाय ह्यूमंस ने जो बनाई हैं वो कुछ डिफरेंट है हमारी बॉडी से. ठीक है, तो आज हम अपनी बॉडी के बारे में ही डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. हमारी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है वो कैसा होता है और ये कैसे काम करता है, हमें कैसे हेल्प करता है. ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो देखिए, हमारी बॉडी बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनी हुई है और उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स कहते हैं. ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. जैसे हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर. नर्वस सिस्टम है और उनमें से ही एक है स्केलेटल सिस्टम, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखिए, जो ये सिस्टम्स हैं इन सभी का अलग अलग काम है, हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शनिंग करते हैं. जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है? हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है ना, और उससे फिर हम क्या करते हैं? एनर्जी लेते हैं. ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो हमें हेल्प करता है ब्रीथ करने में, सांस लेने में, और फिर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है. ऐसे ही जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या करता है? ब्लड की सप्लाई करता है पूरी बॉडी के अंदर. ठीक है, और ये जो सिस्टम्स है ये अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बने हुए हैं. तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लें कि जो हमारा ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर क्या क्या होती है? हमारी फूड पाइप होती है, माउथ होता है ना, और इसके अलावा हमारा स्टमक होता है और इंटेस्टाइन्स होती हैं. तो ये अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो हमारे उस डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं. ऐसे ही आज हम बात करेंगे अपने स्केलेटल सिस्टम की. तो चलिए, स्केलेटन क्या है? सबसे पहले इट इज ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. जो बोन्स का स्ट्रक्चर है, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द बोन्स इन आवर बॉडी. कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कैसे करेंगे भाई? यू कैन कैच योर हैंड, अपने हाथ को पकड़िए, पिक द हैंड विद योर थंब एंड द फिंगर्स. ठीक है, और आप प्रेस करके देखिए, यू फील सम हार्ड स्ट्रक्चर इनसाइड द हैंड. तो हम क्या देखेंगे कि जो ये हार्ड स्ट्रक्चर है ये क्या है? बोन है हमारी. क्या है? ये हमारी बोन है. और ऐसे ही हमारी बॉडी में हर एक जगह पे, जैसे हमारी रिबकेज है, रिब्स चेस्ट रीजन के अंदर जो प्रेजेंट है, ऐसे ही हमारा स्कल है, ठीक है, लिम्स हैं, तो ये सभी हमारे बोन्स से ही बने हुए हैं ये सभी पार्ट्स. और ये किसके पार्ट्स हैं? स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स हैं. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, कि जो जिनसे मिलकर हमारा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है उनके बारे में हम बात करेंगे. टोटल जो हमारी बोन्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो टोटल कितनी होती हैं? 206 होती हैं. 206 बोन्स होती है टोटल. तो देखिए, सबसे पहले है स्कल. स्कल जो है, इसमें स्कल कंप्राइजेस ऑफ फेशियल बोन्स. ठीक है, हमारा जो फेस है उसकी बोन्स होती हैं, और इसके अलावा जो हमारी हेड रीजन है यहाँ पर भी बोन्स प्रेजेंट हैं. खोपड़ी, ठीक है, स्कल को हम हिंदी में कहेंगे खोपड़ी. तो यहाँ पे इसमें फेशियल बोन्स होती हैं जो फेस को फॉर्म करती हैं. ठीक है, और हमारे हेड के अंदर भी बोन्स प्रेजेंट होती हैं. तो टोटल बोन्स जो हैं स्कल के अंदर वो कितनी होती हैं? 22 बोन्स होती हैं टोटल, जिसमें जो 14 बोन्स हैं वो हमारे फेशियल रीजन की हैं. ठीक है, वो किसकी होती हैं? फेशियल रीजन की होती हैं. टोटल 14 बोन्स और 8 बोन्स हमारे हेड में होती है. ठीक है, तो इस तरीके से टोटल स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं. अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ना कोई किसी तरह का कोई जॉइंट नहीं है बोन के बीच में, लेकिन जो हमारा लोअर जा है, नीचे वाला जो जबड़ा होता है, यही मूवेबल होता है. बाकी कोई भी पार्ट जो है वो मूवेबल नहीं होता है. ठीक है, तो लोअर जो है ये हमें हेल्प करता है टू ईट
द फूड, टू स्पीक समथिंग, टू सिंग ए सॉन्ग, ठीक है, ये सब इन फंक्शनिंग के लिए हेल्प करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, द बैकबोन। जो हमारी बैकबोन है ये भी किसका पार्ट है, हमारे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। जो हमारी ये बैकबोन है ये बनी हुई होती है वर्टिब्रीज से, छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो कि बीच में से होलो होती है, जैसे यहाँ पे जैसे एक पाइप है, ठीक है, वो अंदर से खोखली होती है। सेम ऐसे ही ये जो बैकबोन है ये भी छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी हुई है, जिन्हें कहा जाता है वर्टिब्री। और ये टोटल कितनी होती है वर्टिब्री, 33 होती है टोटल इन नंबर, है ना। ये सभी वर्टिब्रीज एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड हैं, ठीक है। इस तरीके से एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म करती हैं। अंदर से ये होलो होती हैं। होलो क्यों होती हैं, क्योंकि ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो कि बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। इसके अंदर जो होलो कैविटी है उसके अंदर कौन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेम ऑफ द ब्रेन, जिसे ब्रेन का स्टेम भी कहा गया है, ठीक है। तो ये था बैकबोन का। और इसके बाद है रिब केज। रिब केज कहाँ प्रेजेंट होता है, ये केज लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कैसी बोन से बना हुआ है, कर्व्ड बोन से बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से देखिए हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके से कर्व्ड बोन से बना हुआ ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखिए कर्व्ड बोन्स हैं, ये सॉफ्ट बोन्स होती हैं। और ये टोटल कितनी होती है, 12 पेयर्स या फिर 24 आप कह सकते हैं। रिब्स जो हैं ये टोटल 24 इन नंबर या फिर 12 पेयर्स ऑफ द बोन्स, ठीक है। दोनों साइड में 12 बोन्स हैं, 12 इधर और 12 इधर, ठीक है। बीच में एक फ्लैट बोन होती है, आगे की तरफ यहाँ पे एक फ्लैट बोन होती है जिसके साथ ये रिब्स अटैच्ड होती हैं आगे की तरफ। और पीछे की साइड में ये हमारी बैकबोन से अटैच्ड होती है। किससे अटैच्ड होती है, हमारी बैकबोन से अटैच्ड होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख रहे हैं ये है हमारी बैकबोन और ये वाली आगे की तरफ फ्लैट बोन है। तो ये रिब्स जो हैं ये अटैच्ड है और केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे की तरफ जो 2 पेयर्स हैं वो फ्लोटिंग रिब्स के होते हैं। फ्लोटिंग रिब्स क्या, कि पीछे से तो ये रिब्स अटैच्ड हैं लेकिन आगे की तरफ ये हमारी फ्लैट बोन से अटैच्ड नहीं होती हैं, ठीक है। आगे की तरफ ये हमारी बोन से अटैच नहीं होती हैं, पीछे की तरफ हमारी बैकबोन से अटैच्ड होती हैं। तो ये फ्री है यहाँ पे, इसलिए इनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, इट प्रिवेंट और प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स। ये हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, किसी भी तरह की इंजरी से ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे लिम्स। वी हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। हमारे पास कितने पेयर्स होते हैं लिम्स के, 2 पेयर्स होते हैं, ठीक है। एक है फोर लिम्स के और दूसरा है हैंड लिम्स के, ठीक है। फोर लिम्स मींस आर्म्स, हमारी जो भुजाएं हैं, हाथ हैं, ये क्या है, 4 लिम्स हैं। ऐसे ही हमारी जो लेग्स होती हैं, लेग्स क्या है, हमारी हैंड लिम्स हैं, ठीक है। लेग्स क्या होती है, हमारी हैंड लिम्स हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें बोन ऑफ द आर्म की हम बात करें तो यहाँ पे ये बड़ी बोन होती है हमारी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे यहाँ 2 बोन्स होती हैं, ठीक है। ये है हमारी एल्बो और रिस्ट, देन द फिंगर बोन्स, ठीक है। इस तरीके से हमारी लिम्स जो हैं वो ऐसे ही सेम लेग्स के अंदर भी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये था कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो इन सभी पार्ट से, सभी ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इफ यू स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट